नमस्कार दोस्तों, एडुकेशन हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच क्लास 9th का वृत्त यानी सर्कल चैप्टर लेकर आए। जैसा कि आपने अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे वस्तुओं को देखा है, जैसे कि पहिया आप यहाँ देख रहे हैं, ये गोलाकृति का है। ये भी कैसा है? एक वृत्त है। यहाँ आप सिक्का देख रहे हैं, वो भी क्या है? एक वृत्त है। यहाँ रेगुलर देख रहे हैं, महिलाएं या लड़की लोग क्या चूड़ी पहनती है, वो भी क्या होती है? गोल। आप रेगुलर देखते हैं कि घड़ी की सुई का पथ जो होता है वृत्ताकार होता है, और नॉर्मली घड़ी भी आपको कैसा मिलता है? गोल यानी वृत्ताकार मिलता है। तो वृत्त की परिभाषा आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत हो रहा है। वृत्त की परिभाषा: किसी समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर अवस्थित बिंदुओं से बनी आकृति को क्या कहते हैं? हम लोग वृत्त कहते हैं। निश्चित बिंदु से, जैसे मैंने ये बिंदु ले लिया और इसको क्या माने, यहाँ से एक बिंदु बनाए और इस बिंदु को यहाँ से मान लीजिए हम ऐसे गोल घुरा दें, तो इससे जो आकृति बनती है वही क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। आशा है कि आप लोगों को वृत्त की परिभाषा बिल्कुल समझ में आया होगा। अब वृत्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी होते हैं, जिसको आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे वृत्त से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। वृत्त से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। परिधि के बारे में आप लोग हमेशा चर्चा करते हैं। आप लोग 2D आकृति में बहुत सारे आकृति से परिचित हैं। आयत का परिमाप निकालते हैं, परिमाप और परिधि का अगर आशय निकाला जाए तो दोनों एक ही चीज़ है। वृत्त की परिधि बराबर होता है, परिभाषा इसका अगर जानना चाहते हैं तो वृत्त पर के किसी बिंदु से, वृत्त पर के किसी बिंदु से, वृत्त पर के किसी बिंदु से चलकर वृत्त पर होते हुए पुनः उसी बिंदु पर पहुँचने में तय की गई दूरी को वृत्त कहते हैं। अर्थात आपने वृत्त के किसी बिंदु, कोई बिंदु से आप चलना स्टार्ट किए, उसी बिंदु पर होते हुए पुनः उसी बिंदु पर पहुंचने में जितना दूरी तय किए वही क्या कहलाता है? वृत्त की परिधि कहलाता है। इसको नोट करेंगे और नोट करने के बाद इसको समझने का प्रयास करेंगे, आखिर परिधि होता क्या है। जीरो से हीरो बनना है। परिधि क्या होता है? मान लीजिए मैंने एक वृत्त बनाया, ये वृत्त बनाया मैंने, ये कोई P बिंदु है, ये P बिंदु है। इससे हम यहाँ चलना स्टार्ट करते हैं और यहीं P बिंदु तक, फिर आगे इस P, यहाँ से यहाँ तक जो हम दूरी तय किए, ये जो दूरी तय किए P से P तक की दूरी, अर्थात कह सकते हैं P से P तक की दूरी
बराबर परिधि। आप लोग 7th क्लास से ही वृत्त की परिधि बराबर फार्मूला हमेशा जानते हैं। वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? वृत्त की परिधि बराबर आराम से कह देते हो 2 गुना पाया गुना आर, जहाँ आर, ये आर क्या है? त्रिज्या है वृत्त की। आगे त्रिज्या के बारे में भी हम लोग जानेंगे। ये क्या होता है? त्रिज्या। आर क्या है? त्रिज्या। और पाई का मान होता है 22/7 या 3.14। 3.14। हमें आशा है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। मेरे साथ आप नोट्स भी बनाते जाएंगे। अच्छी समझ के लिए आवश्यक है कि उसका नोट बनाया जाए। जहाँ पर लगेगा वीडियो स्लो होना चाहिए वहाँ पर आप इसको रोक कर नोट करेंगे और फिर क्या करेंगे? फिर लिखने के बाद फिर आगे स्टार्ट करेंगे। आगे हम लोग देखेंगे वृत्त की त्रिज्या के बारे में। आगे देखेंगे इसकी त्रिज्या के बारे में जानेंगे। त्रिज्या नॉर्मली त्रिज्या की परिभाषा हम लोग कह सकते हैं केंद्र से केंद्र से परिधि तक की दूरी को केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से परिधि तक की दूरी। मान लिया जाए मैंने यहाँ पर एक वृत्ताकार आकृति बनाया और यहाँ इसका क्या है? ये है केंद्र। क्या है? केंद्र। यहाँ क्या है? ये केंद्र है। एक मिनट, केंद्र सही से डिनोट किया। ये केंद्र है और केंद्र से परिधि तक की दूरी बनाते हैं हम लोग। क्या? केंद्र से परिधि तक की दूरी। और ये जो आप दूरी यहाँ देख रहे हैं यही कहलाता है त्रिज्या। यही क्या है? इसका त्रिज्या है। तो त्रिज्या के बारे में हम लोग समझ गए। अब आगे चलेंगे। अब त्रिज्या के बाद हम लोग क्या देखेंगे? इसके व्यास पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। किस पर चर्चा करेंगे? व्यास पे चर्चा। अब व्यास आखिर होता क्या है? व्यास का अंग्रेजी होता है क्या? डायमीटर। व्यास किसका व्यास? तो वृत्त का व्यास। तो हम कह सकते हैं केंद्र से गुजरने वाली सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते
हैं केंद्र से गुजरने वाली सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। अथवा हम लोग ये भी कह सकते हैं केंद्र से गुजरने वाली सबसे बड़ी जीवा के जगह पे हम क्या कर सकते हैं? रेखा भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रेखा। रेखा जो रेखा जो परिधि को स्पर्श करता है, स्पर्श करता है, क्या कहलाता है? स्पर्श करता है, वो व्यास कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यास कहलाते हैं। नोट करेंगे सारी परिभाषा को अपनी कॉपी में। आगे चलेंगे। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर वृत्त की परिधि बराबर 2πr। वृत्त की परिधि बराबर 2π। वृत्त की क्षेत्रफल बराबर πr²। अब वृत्त की व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या या 2r भी कह सकते हैं। या क्या कह सकते हैं? 2r भी कह सकते हैं। आगे और वृत्त से संबंधित कुछ तथ्य की परिभाषा देखेंगे हम लोग। अब सवाल उठता है वृत्त का चाप। एक मिनट, बार बार टच हो रहा है। अब देखेंगे हम लोग क्या वृत्त का चाप, या कह सकते हैं आर्क ऑफ ए सर्कल। बिल्कुल नोट करेंगे ये सारी चीज को। आप अभी परिधि के बारे में देखे थे, चारों ओर वृत्त को घूम जाना क्या कहलाता है? परिधि। अब इसको परिभाषा इसका लिखेंगे हम, कह सकते हैं सर्कल के परिधि के किसी भाग को चाप कहते हैं। क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। चाप कहते हैं। चाप को आप नोट करेंगे, चाप की परिभाषा, तब इसका फिगर हम लोग देखेंगे। पहले क्या नोट करना है? इसका परिभाषा आपको नोट करना है। तो आइए परिभाषा नोट हो जाए तब इसके बारे में हम लोग समझेंगे। मैंने एक वृत्त बनाया, ये वृत्त है और मैंने यहाँ से यहाँ तक पॉइंट एक बना दिए, एक पॉइंट यहाँ। एक मिनट, इस पॉइंट का कलर अलग कर देते हैं।
जिससे आप लोगों को अब यहाँ पर एक पॉइंट और एक पॉइंट यहाँ लिए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक जो है, ये जो पार्ट आप परिधि का पार्ट देख रहे हैं, ये यही क्या कहलाता है? चाप कहलाता है। इसका नाम हम POQ रख सकते हैं। आपको पता है ये केंद्र से परिधि तक की दूरी ये त्रिज्या कहलाते हैं, त्रिज्या कहलाते हैं। और इस त्रिज्या को यहाँ से यहाँ तक तो त्रिज्या ही भी होगा, लेकिन इसको अगर यहाँ मिला दिए तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका, ये व्यास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये आपका व्यास हो जाएगा। कहने का तात्पर्य व्यास जो है त्रिज्या की कितने गुना है? 2 गुना होते हैं। हमें आशा है कि आप चाप तक समझ चुके हैं। चाप के बाद और आगे चलेंगे, वृत्त से संबंधित सारे तथ्यों को देखेंगे हम लोग। आते हैं उसके बाद वृत्त की जीवा। एक है क्या? वृत्त की जीवा। वृत्त की जीवा पहले समझ ही लेते हैं, जीवा आखिर क्या होता है। वृत्त के परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाते हैं? जीवा कहलाते हैं। वृत्त से परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाते हैं? जीवा। और केंद्र से गुजरने वाली रेखा क्या कहला जाते हैं? वही जीवा क्या कहला जाते हैं? व्यास कहलाते हैं। ये जितने वृत्त पर आप लाइन दिख रहा है आपको, ये लाइन ही क्या है? जीवा है। लाइन क्या है? जीवा। जीवा जिसको इंग्लिश में क्रोड बोलते हैं, CHORD। वृत्त की जीवा आप समझ चुके हैं। अब इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। वृत्त वृत्त पर के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड को जीवा या क्रोड कहते हैं। जीवा तक आपको समझ में आ गया होगा। यानी क्या? वृत्त की जीवा अगर आपसे पूछ दे तो क्या परिभाषा दोगे? वृत्त की जीवा बराबर आपसे अगर पूछा जाए तो क्या कहोगे? वृत्त पर के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को जीवा या कोड कहते हैं। वृत्त पर के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को जीवा कहते हैं। अगला हम लोग देखेंगे वृत्तखंड अथवा सेगमेंट। वृत्तखंड नाम से ही लग रहा है, वृत्तखंड यानी वृत्त का टुकड़ा, वृत्त का टुकड़ा। अब हम लोग देखेंगे क्या? वृत्तखंड देखेंगे।
वृत्तखंड। वृत्तखंड इंग्लिश में इसको सेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेगमेंट। सेगमेंट। इसको पहले समझते हैं। देखिए ये क्या है? एक वृत्त है। क्या है? एक वृत्त है। और हम यहाँ से क्या किए? इस वृत्त को काट कर दिए। इस वृत्त को क्या किए? कट कर दिए ए बी लाइनिंग से। अब नीचे वाला जो भाग आप देख रहे हैं, ये नीचे वाला पार्ट, ये कहलाता है लघु वृत्तखंड। क्या कहलाता है? लघु वृत्तखंड कहलाता है। लघु वृत्तखंड। ऊपर वाला पार्ट वृत्त का कटा हुआ भाग क्या कहलाता है? दीर्घ वृत्तखंड। क्या कहलाता है? दीर्घ वृत्तखंड। ये क्या कहलाता है? दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है। दीर्घ वृत्तखंड। तो फिगर से ही आप लोग समझ चुके हैं जो वृत्तखंड होता क्या है। वृत्तखंड का परिभाषा आप दे सकते हैं क्या? वृत्ताकार क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा तथा चाप से क्या हो? चाप से घिरा हो। चाप से घिरा हो। आप देख रहे हैं ये एक जीवा है और ये क्या है? चाप है। यानी जीवा और चाप से घिरा हुआ है। वृत्तखंड की परिभाषा क्या है? सेगमेंट। सेगमेंट की क्या परिभाषा आप देंगे? सेगमेंट का परिभाषा देंगे वृत्ताकार क्षेत्र का वह भाग, वृत्ताकार क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा तथा लघु वृत्तखंड से घिरा हो। लघु वृत्तखंड से घिरा हो। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे उसमें देखेंगे, अगर आपको फिर से सवाल कीजिएगा सर इसका लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है? तो लघु वृत्तखंड से तात्पर्य है, लघु वृत्तखंड से वृत्त का छोटा भाग, वृत्त का छोटा सा भाग क्या कहलाता है? लघु वृत्तखंड। और बड़ा भाग क्या कहलाएगा? दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। कोई दिक्कत? वृत्तखंड आप समझ चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं वृत्त से संबंधित कुछ अगले तथ्य पर। अगले तथ्य पर चलेंगे हम लोग। अब आपसे अब हम लोग देखेंगे त्रिज्यखंड। अब देखेंगे किसमें? त्रिज्यखंड किसे कहते हैं? त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड नाम से जुट रहा है त्रिज्यखंड। त्रिज्य जोड़ खंड अर्थात त्रिज्या और चाप का खंड कह सकते हैं। अब ये त्रिज्यखंड होता क्या है पहले इसको समझते हैं हम लोग। ये त्रिज्यखंड, ये वृत्ताकार पार्ट आप देख रहे हैं। एक मिनट, वृत्त सही से बना नहीं, ऐसे हाथ से बना रहे हैं, इस वजह से कुछ दिक्कत होते हैं। हमने एक वृत्त बनाया और ये क्या है? इसका केंद्र है, वृत्त का केंद्र। चलिए यहाँ केंद्र हम
बनाते हैं। ये केंद्र देख रहे हैं, केंद्र से यहाँ चाप, केंद्र से परिधि को मिलाया, इधर केंद्र से परिधि से मिला और एक चाप मिला इसमें, एक चाप और दो त्रिज्याओं से, एक चाप और दो त्रिज्याओं से मिलकर बनी आकृति को क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड कह सकते हैं। वृत्त के दो त्रिज्याओं तथा उसके चाप से संबंधित क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड कहते हैं। देखिए ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, ये चाप है, ये क्या कहलाया? त्रिज्यखंड। अब कहोगे सर ऊपर वाला ये क्या कहलाएगा? ये तो यहाँ भी देखिए एक त्रिज्या और एक त्रिज्या इधर है और एक चाप है, ये भी त्रिज्यखंड है। लेकिन ये क्या है? ये है दीर्घ, ये है दीर्घ और ये क्या है? लघु। त्रिज्यखंड दोनों हैं, एक है दीर्घ तो दूसरा है लघु त्रिज्यखंड। कोई दिक्कत? त्रिज्यखंड वृत्त के दो त्रिज्याओं तथा उसके चाप से संबंधित क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। त्रिज्यखंड भी कितने प्रकार के होते हैं? वृत्तखंड की तरह दो प्रकार के, एक दीर्घ त्रिज्यखंड, एक लघु त्रिज्यखंड। हमें आशा है यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होता होगा। त्रिज्यखंड की परिभाषा पूछे तो क्या कहोगे? वृत्त के दो त्रिज्याओं तथा उसके बीच उसके चाप से संबंधित क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। राइट। अब चलते हैं आगे हम लोग। दोस्तों समय के अभाव के कारण हम अपनी वीडियो को यहीं एंड कर रहा हूँ। अगला क्लास में इसी चैप्टर का नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर का शेष भाग आपको कराया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।